वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वर्ल्ड बैंक के तहत पाकिस्तान में 40 अरब डॉलर की सरमाकारी खुशाइंद है। 20 अरब डॉलर से सेहत, तालीम, तरक्की, नौजवानान, समाजी शोबों के मंसूबों से तरक्की का नया बाब खुलेगा। जबकि IFC के तहत निजी शोबे में 20 अरब डॉलर की मजीद सरमाकारी से मुल्की मईशत का पहिया तेजी से घूमेगा। वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के वफ्द की मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि कर्जों के बजाय सरमाकारी और शराकत दारी तरजीह है। वफ्द के शुरका ने पाकिस्तान के जारी इस्लाहाती प्रोग्राम पर अमल दरामद की तारीफ की। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता आवाम को बेहतर मईशत के समरात मिल रहे हैं। मईशत ठीक करने के लिए मजीद मेहनत दरकार है। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई है। आने वाले दिनों में महंगाई का ग्राफ मजीद कम होगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि PTI के दौर में नफरत का कल्चर परवान चढ़ा। सियासी झगड़ों से नफरत फैलती है। बाहमी इत्तफाक और इत्तेहाद से ही मुल्क को तरक्की दी जा सकती है। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा है कि यहाँ कोई सरमाकारी के लिए तैयार नहीं। हुकूमत का जो शख्स कहता है कि महंगाई कम हुई है वो चले मेरे साथ। बाजारों में जो कहते हैं महंगाई कम हो गई है उनसे बड़ा झूठा कोई नहीं। क्योंकि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट 0/0/0। आप जाके मिलें देख लें, फैक्ट्रियां देख लें, कारोबार देख लें, सब का सब बंद। आप ज़राअत का शोबा देख लें, बंद। इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो इंजन होता है आपकी मईशत का, वो मनफी ग्रोथ रेट। इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी का इंजन, रिंग पिस्टन उसके उड़ गए हैं, इंजन सीज है, और आप कहते हैं कि जी गाड़ी चल रही है। भाई आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? तहरीक इंसाफ से निकाले गए रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने कहा है कि आज तक नवाज शरीफ को कभी समझ नहीं आई कि उन्हें क्यों निकाला गया, और ये बात खुद उन्हें भी कभी समझ नहीं आएगी क्योंकि तहरीक इंसाफ ने क्यों निकाला इनमें और नवाज शरीफ में ये ममासत है। टीवी इंटरव्यू में शेर अफजल मरवत ने कहा कि नवाज शरीफ को गलत निकाला गया। किसी को कोई शक नहीं कि बाजवा ने साकिब निसार के साथ मिलकर नवाज शरीफ को निकलवाया। नवाज शरीफ को निकलवाने में PTI का कोई किरदार नहीं हो सकता था। बाजवा ने नवाज शरीफ को निकाला और साकिब निसार को इस्तेमाल किया गया। नवाज शरीफ को जिस जुर्म पर निकाला गया वो गलत था। नवाज शरीफ को एवन फील्ड पानामा पर निकालते तो और बात थी, उन्हें बेटे से तनख्वाह न लेने पर निकाला गया। सीनियर सियासतदान सेनेटर फैसल वाबड़ा ने कहा कि अपोजिशन के पास दमादम मस्त कलंदर का वक्त ख़त्म हो चुका, अब मुल्क ऐसे ही चलेगा। हमें जो बिल पास करना होगा करेंगे, कानून साजी में अपोजिशन से वोट भी लेंगे और एहतजाज करने वालों को भी रोकेंगे। वो जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू कर रहे थे। दमादम मस्त कलंदर किसका होगा? देखिए दमादम मस्त कलंदर का तो टाइम खत्म हो गया ना मेरे साहब। तो अब तो सियासत करने की कुछ है ही नहीं। जो बिल पास करना होगा पास करेंगे, जो बिल कानून चेंज करना होगा करेंगे, जो प्रोटेस्ट करेगा उसको रोकना होगा रोक लेंगे, जो करना होगा करेंगे। अब मुल्क इसी तरह चलेगा। पाकिस्तान की तरक्की पहले, सियासत बाद में। आप जो कर सकते हैं, आपने पहले भी टिल का जोर लगाया, आप आज भी टिल का जोर लगा लें। जब हमें वोट चाहिए होगा हम आपसे भी वोट लेंगे। ये पाकिस्तान के प्रॉब्लम की बात है, सीधी सीधी बात है। यही जमहूरियत है, इसी में जिंदा रहे। ये कॉफी पिए जब तक मैं पी रहा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर निसार जट ने कहा कि पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शेर अफजल मरवत ने उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने की गुजारिश की है, ताहम हमने उन्हें तर्ज अमल दुरुस्त करने का मशवरा देते हुए कहा कि पार्टी में वापसी के लिए वो बानी PTI को दरख्वास्त करें, उन्हें मुतमईन करें। शेर अफजल मरवत के मामले पे ऐसा लग रहा है कि अलीमीन गंडापुर साहब एक साइड पे खड़े हैं और इमरान खान साहब दूसरी साइड पे खड़े हैं। शेर अफजल मरवत साहब को हमने आज, उन्होंने पार्लिमानी मीटिंग में बात की। उन्होंने कहा जी आप लोग मेहरबानी करें, मेरी आवाज़ बने या मुझे तहफ़्फ़ुज़ दें। तो हम सब ने कहा कि जी ठीक है, अगर किसी मामले पर इमरान खान साहब बानिए चेयरमैन हैं, अगर उन्हें कोई आपसे शिकवा शिकायत है तो आप शिकवा शिकायत को दूर करें, आप अपना कंडक्ट दुरुस्त करें। उन्होंने पार्लिमानी पार्टी में पूछा कि मुझे क्यों निकाला? जी उन्होंने बिल्कुल पूछा और हमने उन्हें कहा भी कि आप अपने कंडक्ट के ऊपर नज़रसानी करें, आपका कंडक्ट अच्छा नहीं है। आज हमने कहा है कि जी आप खान साहब के पास दोबारा अपनी जो अपील जो दायर करें, अगर वो खान साहब को मुतमईन करने में कामयाब होते तो वो पार्टी का हिस्सा रहेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि वफाकी हुकूमत और नून लीग की नाअहली की वजह से हैदराबाद सक्खर और 7 हाईवेज़ पर हादसात में जाने जा रही हैं। सिंध असम्बली के बाहर गुफ्तगू में शर्जील मेमन ने कहा कि 7 हाईवे और हैदराबाद सक्खर नेशनल हाईवे वफाक के इदारे NHA की जिम्मेदारी है। हैदराबाद से सक्खर का रास्ता जो है वो, उसमें भी जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो भी नाअहली वफाकी हुकूमत की है
और नून लीग की हुकूमत की है। कि पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा सोच लें कि जवाब भी आएगा, और हम सिर्फ झूठी बातें नहीं बोलेंगे कि पीपल्स पार्टी का सिंध में जेन्युइन मैंडेट है। आपको अगर कहीं भी कोई शौक हो किसी भी चीज़ का इस इलेक्शन के बारे में, तो तफसीलात आपको भी पता है, पाकिस्तान के अवाम को भी पता है। अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी के मैंडेट पर ना किसी को एतराज़ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने शजील मेमन के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि आईना इनको दिखाया तो बुरा मान गए। सूबाइयत कार्ड खेलना आपकी पुरानी आदत है। सिंध में तमाम बड़े प्रोजेक्ट वफाक की मदद से चल रहे हैं। अज़मा बुखारी ने कहा कि कहते हैं हमने कभी सियासत नहीं की, क्या हर मामले चचा भतीजी का जिक्र करना सियासत नहीं? हमारी मजबूरी है, खुलकर आपको जवाब भी नहीं दे सकते, वरना सिंध के बल्दियाती इलेक्शन से लेकर बहुत सारी कहानियाँ हमारे पास भी मौजूद हैं। अज़मा बुखारी ने कहा कि अपनी हुकूमत की 16 साल की कारकर्दगी मरीम नवाज़ के 1 साल का मुआयना कर लें। जो जमात 16 साल से कराची का कचरा नहीं उठा सकी वो लेक्चर ना दे। खूबसूरत सड़कें देखने का शौक हो तो लाहौर लाजमी चक्कर लगाएं। पतोही में पुरानी मंडी के करीब मैनहोल में गिरने से मोहम्मद खातून और नौजवान जाँ भाग हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक 60 साल की खातून मैनहोल में गिरी तो नौजवान इसे बचाने के लिए मैनहोल में कूद गया। रेस्क्यू एहलकारों ने दोनों को तशवीशनाक हालत में निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया। अस्पताल पहुंचकर खातून और नौजवान दम तोड़ गए। वाक़े का नोटिस लेते हुए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हिदायत पर DC कसूर और AC पतोही को तब्दील कर दिया गया है। तर्जुमान CM हाउस का कहना है कि DC कसूर और AC पतोही को OSD बना दिया गया है। पतोही के चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। MO इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सैनिटेशन के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। वज़ीर आला ने गफलत के मुर्तकिब दीगर मुलाजमीन के खिलाफ भी कार्रवाई की हिदायत कर दी है। कराची के इलाके डिफेंस में मकतूल नौजवान मुस्तफ़ा के कत्ल की तफ्तीश जारी है। जियो न्यूज़ की टीम मुलजिम अरमगान के घर पहुंच गई। जगह जगह जदीद CCTV कैमरा नस्ब हैं और घर की दीवारों पर गोलियों के निशानात हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा की वालदा ने हुकाम से इंसाफ की अपील की है। सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिम अरमगान को मंगल के सुबह मुनासिब सिक्योरिटी के साथ पेश करने का हुक्म दिया है। तफ्तीशी अफसर ने मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई की दरख्वास्त दायर कर दी, जिस पर अदालत ने कब्र कुशाई मुकम्मल करके 7 रोज़ में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। डिफेंस में अगवा के बाद कत्ल होने वाले नौजवान मुस्तफा केस की तहकीकात जारी हैं। मरकजी मुलजिम अरगमान बंगले में जदीद असले और मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ कॉल सेंटर चलाता था। अरगमान के घर जियो न्यूज़ की टीम पहुंची तो घर के मेन दरवाजे पर भी ऑटोमेटिक डोर सिस्टम नस्ब था। यहाँ से ये गाड़ी का शीशा जो है वो ब्रेक है मुकम्मल तौर पर, और साथ साथ एक और महंगी गाड़ी भी यहाँ मौजूद है। 8 फरवरी को पुलिस छापे के लिए अरगमान के घर पहुंची तो दरवाजा ऑटोमेटिक होने की वजह से पुलिस दाखिल नहीं हो पा रही थी। घर की पहली मंजिल पर कॉल सेंटर कायम था। वॉक थ्रू गेट के साथ साथ जदीद कैमरे लगाए गए थे। घर की दीवारों पर गोलियों के निशानात भी पाए गए। आप ये देख सकते हैं कि हॉल के अंदर बाकायदा फायर के निशान हैं। ये एक फायर के निशान वो सामने आपको नजर आ रहा होगा। मुलजिम अरगमान ने पुलिस पर जदीद असले से फायरिंग की थी। मुस्तफा की वालदा ने जियो न्यूज़ को बताया कि उनके बेटे का किसी से कोई झगड़ा नहीं था। मैं बिल्कुल फाइट करूंगी क्योंकि मुझे इतना पता है कि IG सिंध और CM साहब जो है इसमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं। दे हैव टेकन नोटिस ऑफ इट। शायद इसी वजह से सब चीज़ें लाइंड अप हो गई मेरी, जो कि इधर उधर बिखरी हुई। घर से मिलने वाले कारपेट के टुकड़ों पर मुस्तफा के खून के निशानात थे, जिससे वालदा का DNA मैच हो गया है। मुस्तफा के घर से निकलने की CCTV भी सामने आ गई है। ताहम मुस्तफा की लाश और गाड़ी के लिए AVCC पुलिस हब पुलिस से राब्ते में है। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिम अरगमान को मंगल की सुबह मुनासिब सिक्योरिटी के साथ पेश करने का हुक्म दिया है। साथ ही रिपोर्टर अमीन अनवर के साथ काशिम मुश्ताक, जियो न्यूज़, कराची। मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस में मजीद पेशरफ्त हुई है। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि मुस्तफ़ा की जली हुई गाड़ी से उसकी पूरी लाश मिली थी। हम बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक से। काशिफ, क्या कहना है पुलिस का इस बारे में? जी बिल्कुल, मुस्तफ़ा कत्ल केस में तफ्तीश में पेशरफ्त हुई है। तफ्तीशी हुकाम ये बताते हैं कि मुस्तफ़ा की कंप्लीट लाश जो है वो हब में उसी रोज गाड़ी से मिल गई थी। हब पुलिस की जानिब से जो वीडियो है वो अब जो है वो कराची की जो AVCC पुलिस है उसके हवाले कर दी गई है। और वीडियो में ये देखा भी गया है कि मुस्तफ़ा की जो कंप्लीट लाश है वो डिग्गी के अंदर मौजूद थी। इसे यहाँ से जो है वो हब ले जाया गया। ले जाने के बाद डिग्गी में जो है वो गाड़ी को आग लगाई गई थी। ताहम इस हवाले से तफ्तीशी हुकाम वीडियो हासिल करने के बाद अब ना सिर्फ इसकी मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश कर रहे हैं, बल्कि हमारी इस केस के इन्वेस्टिगेशन अफसर मोहम्मद अली से बात हुई है। उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि रूट प्लान भी चेक किया जा रहा है कि ये मुलजिमान गाड़ी को लेकर वहां तक कैसे पहुंचे थे, और इस हवाले से भी तफ्तीश की जा रही है कि आया कब्र कुचाई के लिए जो है वो मेडिकल बोर्ड जो है
दीगर खबरों में आपको बताएंगे यूक्रेन तनाज़े पर अमेरिका रूसी हुकाम की सऊदी अरब में मुलाकात हुई है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लावरोफ की अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, कौमी सलामती मुशीर माइक वाल्ट्ज़, ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ पर मुश्तमिल अमेरिकी टीम से कल रियाद में मुलाकात होगी। यूक्रेन जंग खात्मे समेत गज़ा पर ट्रंप का मनसूबा भी एजेंडे में शामिल है। बातचीत में यूक्रेन शरीक नहीं होगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेनी शमूलियत के बगैर किसी बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलेगा और ना ही ऐसा मुआहदा कबूल करेंगे। अमेरिका रूस बराह रास्त राबता यूक्रेन के पायदार अमन के लिए है तो बुरा नहीं। गुज़श्ता हफ्ते सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन में फौरी मुज़ाकरात पर इत्तफाक हुआ था।